Dear students, today we will see what is a multi-plate clutch, then what is meant by a centrifugal clutch, and a short introduction of cone clutch. हम लोग अभी आज देखेंगे मल्टीप्लेट क्लच। इससे पहले हमने क्लच पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग क्लच, सिंगल प्लेट डायफ्राम क्लच, दोनों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग और difference between these two clutches. The application of clutch also we have seen. Now what is mean by a multi-plate clutch? Multi means more than one number of plates. हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लेट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फ्रिक्शन प्लेट या फिर क्लच प्लेट्स यूज करना है. सो इन दिस मल्टीप्लेट क्लच मोर देन वन नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स आर प्रोवाइडेड. अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो, दीज आर द फ्रिक्शन प्लेट्स. ओके, सो दिस फ्रिक्शन प्लेट्स आर इन टू सेट्स. दो सेट्स में ये फ्रिक्शन प्लेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. वन सेट विल स्लाइड on the longitudinal grooves of a flywheel. This portion is called as flywheel. Flywheel में जो longitudinal grooves रहते हैं, so in that grooves this one set of plate, friction plate will slides, whereas the another set is sliding on the splines provided on the hub of this pressure plate. So this second part is called as a pressure plate. Okay, so दूसरा सेट कहाँ पे स्लाइड होता है? The second set will slide on the splines of hub provided on the pressure plate. Okay, प्रेशर प्लेट का जो हब रहेगा उसके ऊपर जो स्प्लाइंस प्रोवाइड किए हैं, वो स्प्लाइंस के ऊपर ये क्या होते हैं? मूव्स होते हैं. सो ऐसे दो सेट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मल्टीप्लेट क्लच में. तो हम लोगों ने अभी तक तीन पार्ट्स देखे हैं. वन इज फ्लाईव्हील, सेकंड वन इज फ्रिक्शन प्लेट. Okay, so this friction plate are having friction lining on both the sides. This is called as pressure plate. This is called as a single coil spring provided at the center. Center में एक coil spring provide किया है on the spigot end. This portion is called as a spigot end. Spigot end के ऊपर एक coil spring provide किए. ये coil spring क्या करता है? This coil spring will apply pressure on the pressure plate. ये कॉइल स्प्रिंग क्या करता है? प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, सो दैट द क्लच विल बी इन एंगेज पोजिशन. द अनदर पार्ट इज नथिंग बट अ क्लच पेडल. दिस इज थ्रो आउट बेरिंग. दिस इज क्लच शाफ्ट. दिस क्लच शाफ्ट इज द इनपुट शाफ्ट ऑफ द गियर बॉक्स. अगर हम लोग सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग क्लच कंसिडर करते हैं कि एक कैपेसिटी का, और सेम कैपेसिटी का मल्टीप्लेट क्लच अगर कंसिडर करते हैं, तो दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस रहेगा. द मल्टीप्लेट क्लच इज स्मॉलर इन साइज एंड कॉम्पैक्ट इन स्ट्रक्चर. ओके, नाउ बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स, फ्रिक्शन प्लेट्स, the torque transmission capacity is also increase because of increase in pressure plate. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि what are the components of this multiplate clutch. ओके, सिंपली मैं अभी जस्ट कंपोनेंट्स अनाउंस करता हूँ और एक बार. कंसिस्ट ऑफ फ्रिक्शन प्लेट्स. ओके, कितने सेट्स रहते हैं? दो सेट्स. फ्रिक्शन प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विथ फ्रिक्शन लाइनिंग्स. This one is flywheel. This is called spigot end. The pressure plate is here, and this is the central spring. A clutch pedal is provided. It is called as throat bearing. Okay, now let's see how this clutch will work. कैसे काम करता है? So पहला हमारा स्टेप रहेगा, we will apply the pressure on clutch pedal. Okay, clutch pedal move in this direction.
it will apply the force on the throat bearing. So the whole assembly will with pressure plate will move towards the right. यहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं हम लोग तो ये पूरा असेंबली कहाँ पे मूव होता है, इट विल मूव टूवर्ड्स द राइट. ये जो प्रेशर प्लेट है कहाँ पे मूव होती है, राइट. अगर ये राइट में मूव होती है तो प्रेशर प्लेट क्या करेगा, इट विल कॉम्प्रेस द सेंटर स्प्रिंग. सेंटर स्प्रिंग मतलब सेंट्रल स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट में ये प्रेशर प्लेट क्या होगा, राइट साइड में मूव होगा. अगर प्रेशर प्लेट राइट साइड में मूव होता है सो फ्रिक्शन प्लेट्स विल बिकम फ्री एंड द ड्राइव इज डिसएंगेज. ये हो गया पहला पॉइंट वर्किंग का. नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड पॉइंट ऑफ वर्किंग. नाउ फॉर एंगेजमेंट वी हैव टू रिमूव अ लोड ऑन द पेडल. इसके ऊपर का लोड हम लोगों ने निकाल दिया अभी. What will happen, the spring will apply the force on the pressure plate and obviously the pressure plate will move towards the left, applying pressure on the friction plate. So now flywheel, friction plate and clutch plates, flywheel, friction plates or clutch plates and pressure plates are now comes in contact with each other. So the drive is engaged in this position and the power is transmitted from flywheel to the friction plate and from friction plate to the clutch shaft in this way. So in this way multi-plate clutch is working or it will be working. Now let's see the difference between single plate coil spring clutch and the multi-plate clutch. दिस इज सिंगल प्लेट कॉइल स्प्रिंग क्लच. देखो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ कॉइल स्प्रिंग, पहला पॉइंट. सिंगल फ्रिक्शन प्लेट हैविंग मोर वेट, कॉइल स्प्रिंग्स प्रोवाइडेड circumferentially. Coil springs are 8 to 24 in numbers. So if you compare this single plate clutch with multi plate clutch, we will observe that in multi plate clutch, first point, more number of friction plates provided. Second, a single coil spring is provided, compact in size, coil spring is located at the center, it is smaller in size, light in weight. Okay, और इसका एप्लीकेशन रहेगा इन मोटर बाइक्स, जो बाइक्स होते हैं उसमें इसको यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ क्लच, दैट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच. नाउ दिस इज द क्लच where there is no need of using either a lever or either a pedal. So this can be an automatic clutch which will operate on the principle of centrifugal force and used in moped vehicles. Now it basically consists of a drum mounted on driven shaft. The second part, this part called as a spider, which is mounted on the driving or input shaft. This is an input shaft. Okay, this is an input shaft, driving or input shaft, जिसके ऊपर स्पाइडर माउंट किया हुआ है. It is keyed to the driving or input shaft. Now this spider is provided with some slots like this. Okay, so inside this slots, sliding shoes are provided. 1 2 3 4, these are the sliding block or sliding shoes. Now these sliding shoes can slide inside the spider. Now these sliding shoes are held against the spider by means of a coil springs. Okay, so these are the coil springs, helical tension springs. Okay, these are the coil spring or helical tension springs. Now at outer side of the all these four sliding shoes, friction lining materials are provided. Now this is the drum. Let's see how it will work. Now when we start the engine, the driving shaft or input shaft
start rotating. When the input shaft rotates, the spider will also rotate. Now, as the spider rotates, the centrifugal force will act on the sliding shoes. If this centrifugal force is smaller than the spring tension, the sliding shoes will not move from their place. If it is equal to the spring tension, then the sliding shoes will just lift from their place. And if the centrifugal force, okay, let's see why this centrifugal force is acting. Obviously ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट होता है, स्पाइडर रोटेट होगा, स्पाइडर रोटेट होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे एक्ट होने वाला है ब्लॉक के ऊपर, शूज के ऊपर. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा होता है, सो दिस ब्लॉक विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेसेस एंड मेक्स कांटेक्ट विद द ड्रम. ये क्या करेंगे, ड्रम के साथ कांटेक्ट करेंगे. अगर ये ड्रम के साथ कांटेक्ट करते हैं, सो द ड्रम विल स्टार्ट रोटेटिंग विद द driving shaft. So in this way the power in centrifugal clutch will be transferred. So it is used in mopeds also. These clutches are used in racing cars. The third type of clutch is now a cone clutch, which is very simple one, and now in nowadays it is obsolete. It consists of, as usual, driving shaft, input shaft, and the driven shaft. Okay, now here is a driver cone having internal conical surface. The driver cone having internal conical surface is fixed on the driving shaft. Now this is a driven cone. This hatching, pink color hatching portion. This is a driven cone which is mounted on the driven shaft. Obviously it is fixed by means of a feather key. Here a central spring is provided. Now at point B there is a fork. Now this fork will apply the force on the spring to move these driven members towards the right. Okay, now on the external surface of this cone provided with friction linings. Now if you observe the overall situation of this cone clutch, it is now in engaged position as the friction linings are in contact with this driven member as well as contact with the driver member. So the power is transmitting from this to this and to the driven shaft. Now in order to disengage, we have to apply the force on the driven member so that the driven member will move towards the right, and thus disconnecting the drive from the ड्राइविंग शाफ्ट. अगर ये ड्रिवन मेंबर राइट साइड में मूव होता है, यहाँ पे हम लोग फोर्क लगाएंगे और फोर्क के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे. तो फोर्क के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कोन क्या हो जाता है, ड्रिवन कोन, ये राइट साइड में आ जाता है इस स्प्रिंग को प्रेस करके, कंप्रेस करके, और ये दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा, मतलब पावर ट्रांसमिट नहीं होने वाला है, एंड दैट सिचुएशन इज द डिसेंगेज पोजीशन. ओके, और अगर हम लोग फोर्स अप्लाई जो किया है वो छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये ड्रिवन कोन को फोर्स करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट और ये दोनों का कांटेक्ट हो जाएगा. और ये कांटेक्ट अगर होता है, सो ऑब्वियसली द पावर विल बी engaged or the power will be transferred, that the drive is in engaged position. So in this way we can construct the cone clutch, we can construct the centrifugal clutch, and we can construct the multiplate clutch also. हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टीप्लेट क्लच. मैंने ऑलरेडी आपको 4 या 5 पॉइंट्स बता दिए थे. सो नाउ वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.